नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे ब्रजेश ठाकुर पर एक बार फिर से और शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। बात हम ईडी की कर रहे हैं। ईडी ने पटना के विशेष अदालत में एक चार्जशीट जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर के दायर किया है। यानी कि जो शिकंजा है वो अब ब्रजेश ठाकुर के संपत्तियों पर कसता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर के जो बड़ी कार्रवाई है अब होने जा रही है। हालांकि आजीवन कारावास की जो सज़ा है वो काट रहा है ब्रजेश ठाकुर, लेकिन अकूत संपत्तियां जो थी वो उसने गलत तरीके से बनाई थी और उस पर जो नजरें हैं वो ईडी की बनी हुई है और इसको लेकर के जो कार्रवाई है वो की जा रही है। आपको बता दें कि पटना की विशेष अदालत में उसकी संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा चलाने के लिए चार्जशीट दायर की गई है। ईडी की तरफ से जो मुकदमा दायर किया गया है इसमें ब्रजेश ठाकुर के साथ ही साथ उसके परिवार वालों को भी अभियुक्त बनाया गया है। ब्रजेश के मुजफ्फरपुर के पास RM पैलेस होटल और पटना के अगमकुआ स्थित एक फ्लैट के अलावा 37 बैंक खातों में जमा 50 लाख रुपए सहित कई संपत्ति जब्त कर ली गई है। जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि ब्रजेश ने अपने परिवार के नाम पर अकूत संपत्ति बनाई थी। ब्रजेश के एनजीओ सेवा संकल्प एवं विकास समिति को सरकार और अन्य माध्यमों से जो फंड मिले उसका दुरुपयोग किया गया। ब्रजेश ने खुद और परिवार के सदस्य आशा, राहुल आनंद, मनोरमा देवी समेत कई लोगों के नाम पर चल अचल संपत्ति खरीदी थी। जांच के बाद उसकी 7 करोड़ की संपत्ति को मार्च 2019 और 1.5 करोड़ की संपत्तियों को इसी महीने जब्त किया गया। ब्रजेश ठाकुर को सजा दिलाने के लिए ईडी ने बुधवार को चार्जशीट दायर कर दी है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है ब्रजेश ठाकुर की। हालांकि होना भी ऐसा चाहिए था कि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड सामने आया और पूरा जो बिहार था वो शर्मसार हुआ, बिहार सरकार की भी खूब किरकिरी हुई, लेकिन ये स्पष्ट हुआ सारी जो चीज़ें हैं वो चलती रही इस पूरे मामले की छानबीन के बाद, जांच के बाद, सज़ा सुना देने के बाद कि किस तरीके से सफ़ेद पोश के साथ बड़े बड़े लोगों के साथ जो रसूख था वो ब्रजेश ठाकुर का था। और शायद यही वजह थी कि वो काफ़ी दिनों तक बचता भी रहा। अलग अलग विभागों में उसकी काफ़ी पकड़ थी और कई तरीके से जो पॉलिटिकल नेता थे वो भी इस पूरे मामले में संलिप्त रहे और किस तरीके से गलत अवैध तरीके से वो संपत्ति जो है वो इकट्ठा करता रहा। जो बैंक खाते में उसके पैसे जमा हुए वो गलत स्रोत से आए। इन तमाम चीज़ों को देखा समझा गया और अब जो है ईडी ने जो चार्जशीट है वो दाखिल की है और अब जो उसकी संपत्ति बाकी है, बाकी उसके संपत्ति पर इससे पहले भी नज़र थी और बाकी अब जो संपत्ति है उस पर भी अब ईडी का जो नज़र है वो गड़ा हुआ है और ईडी जो है वो आगे की कार्रवाई कर रही है।